आखिर संसद में हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने वो कौन सी डिमांड सरकार के आगे रखी जिनके बारे में सरकार को कोई अंदाजा ही नहीं था। आखिर संसद में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी की मौजूदगी में वो कौन से सवाल उठे जो अमूमन गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा जब भी संसद में किसी बिल को लेकर बहस होती है तो विपक्षी सांसद ये कहते हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, इसको फलाने कमेटी में भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि संसद में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ लाइव होता है, राइट? कौन क्या बोल रहा है वो सब कुछ लाइव चल रहा होता है, पूरा देश देखता है। तो सांसदों को ये पता होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको देख रही है। तो कई बार भाषण बढ़ा चढ़ाकर बोले जाते हैं, लंबे बोले जाते हैं, एग्रेसिवली बोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, इनकी बैठकों में कैमरा अलाउड नहीं होता, इनकी बैठकों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इन बैठकों में विपक्षी सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि अमूमन, क्योंकि संसद की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो उतनी खुलकर नहीं हो पाती है। और ऐसी एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी एलओपी के तौर पर शामिल हुए, क्योंकि वो इसके सदस्य थे और उन्होंने अपने गंभीर मुद्दे, अपनी गंभीर चिंताएं यहाँ पर रखी, कुछ सवाल भी सरकार से पूछे। जैसे दोस्तों, रक्षा संबंधी स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग 29 तारीख को हुई और इस मीटिंग में बहुत से गंभीर सवाल राहुल गांधी और उनके साथ साथ जो दूसरे सदस्य थे कमेटी के, उन लोगों ने पूछे। देखिए, अमूमन इस तरह की बातें संसद में नहीं हो पाती क्योंकि हंगामा हो रहा है, सरकार भाषण दे रही है, फिर स्पीकर बोल रहे हैं। एक संसद का एक नियम कायदे के तहत संसद बंदी होती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होती है, इनमें खुलकर विपक्षी नेताओं की बातें सुनी भी जाती हैं और सरकार अपना पक्ष भी रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी जो बोल रहे हो उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता। तो हुआ क्या दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं क्योंकि वो भी स्टैंडिंग कमेटी के डिफेंस कमेटी के सदस्य थे। तो उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई और बहुत से गंभीर सवाल भी विपक्षी जो सांसद थे उन्होंने सरकार से पूछे। और दोस्तों, उनमें से कौन से सवाल हैं जो राहुल गांधी ने सरकार से पूछे, उसकी कुछ जानकारी निकल कर आई है, वो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने रखूं। जैसे दोस्तों, राहुल गांधी ने सरकार से स्टैंडिंग कमेटी में पूछा, रिटायर्ड सैनिकों के पुनर्वास की नीतियां, स्वास्थ्य संबंधियों में खामियों और हेल्थ फंड के लिए बजट बहुत कम है। वो जो कर्मचारी हैं, जो सेना से रिटायर हो जाते हैं, जो पूर्व सैनिक बन जाते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हेल्थ फंड मिलना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी, वो बहुत कम है। दूसरा सवाल जो सरकार से पूछा राहुल गांधी ने, प्राइवेट अस्पताल सरकार पर हमारा बकाया की बात कहकर पूर्व सैनिकों को एडमिट नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते। ये एक बहुत सही सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया, सरकार के समक्ष रखा दोस्तों, कि प्राइवेट अस्पताल पूर्व सैनिकों को ये कहकर एडमिट नहीं करते कि हमारा तो सरकार पहले से ही बकाया नहीं दे पाई है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये बात स्टैंडिंग कमेटी में उठाई गई राहुल गांधी द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, रिटायर्ड सैनिकों को कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो 75,000 रुपए की सहायता मिलती है, वो बेहद कम है। ये बात भी राहुल गांधी द्वारा उठाई गई और बिल्कुल सही बात है। ये मतलब आप सोचिए, कैंसर और किडनी जैसी संबंधित बीमारियों में 75,000 तो कुछ भी नहीं है, मतलब उससे ज्यादा की तो दवाइयां आ जाती हैं। दोस्तों, ये बीमारियां, इनका इलाज इतना खर्चीला है। ये मुद्दा राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाया सरकार समक्ष, और बहुत ही, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होती है। अगर राहुल गांधी कोई सवाल उठा रहे हैं तो सरकार उसको सुनती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। एक और मुद्दा दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी ने भी उठाया और जो बाकी सदस्य थे स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी उठाया कि जब रिटायर्ड सैनिकों में से कम 10 से 25% को भर्ती करने का प्रावधान है, तो केवल 1.9% रिटायर्ड सैनिकों को ही सरकारी नौकरियों में क्यों शामिल किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये प्रावधान है दोस्तों कि जो भी रिटायर्ड सैनिक हैं उनमें से 10 से 12 या 15% को आप भर्ती कीजिए, सरकारी नौकरियां दीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के, लेकिन इनमें से मात्र 1.9% लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिलती हैं। ये बात कमेटी के सदस्यों ने उठाई। देखिए, कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 2019 में सिर्फ 1.9% मतलब 2% के आसपास लोगों को सरकारी नौकरी मिली जो कि रिटायर हुए सेना से, जो कि बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसी बैठक में कुछ सदस्यों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयूज को पूर्व सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं और ये जो पीएसयूज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये इस तरह के पूर्व सैनिक जो रिटायर हो रहे हैं उनको मौका दे, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए।
क्योंकि उनके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग है, उनके पास अच्छा एक पूरा एक एक्सपीरियंस है। सेना से जो रिटायर होगा दोस्तों, उसकी ज़िंदगी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ एक जो पूरी समाज में जो सिविल सोसाइटी में जीवन जी रहा है उससे बहुत अलग, बहुत मतलब सरकार बहुत इन्वेस्ट करती है ना सैनिकों पर। तो अगर वो रिटायर हो रहे हैं और वो आप ही के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम आ सकते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कीजिए। ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया राहुल गांधी द्वारा भी और विपक्ष के दूसरे सांसदों द्वारा भी। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है, इसमें देखिए विपक्षी सांसद मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के सांसद मौजूद हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी होते हैं। तो ये जैसे अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो अधिकारी फिर सवालों के जवाब देते हैं, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या की जा सकती हैं चीज़ें। इसीलिए इस तरह की स्टैंडिंग कमिटीज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत महत्व है इनका। इसीलिए हर बिल के लिए, इंपॉर्टेंट बिल्स के लिए बोला जाता है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे होंगे, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं होगा, कोई चीखम चिल्ली नहीं होगी, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बैठकर आराम से कई मुद्दों पर, कई प्रावधानों पर बात हो जाती है। लेकिन सरकार खास तौर पर हाल के दिनों में तो इम्पोर्टेंट बिलों को भी देखिए स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेज रही है। देखिए आप जी राम जी बिल कैसे पास किया गया, कोई स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया। ये देखिए दोस्तों, आप जो तस्वीर वीरेंद्र सिंह द्वारा शेयर की गई है, इसमें तमाम सांसद बैठे हुए हैं। इधर आप देखिए कुछ अधिकारी लेवल के लोग बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये लोग हो सकते हैं। ऊपर प्रोजेक्टर है, बड़ा सा एक स्क्रीन लगी है, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है। बेसिकली ये इस तरह की जो बैठकें होती हैं, इस तरह की जो कमेटियां होती हैं, इसमें कोई सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता। इसलिए इस तरह की कमेटियों को मिनी संसद बोला जाता है कि इसमें देश हित पे बात होती है, राष्ट्रीय हित पे बात होती है। सरकार विपक्ष को बताती है कि देखिए ये जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं इसमें हमारी लिमिटेशंस है, हमारे पास फंड की कमी है, या इसमें तकनीकी दिक्कत ये आ सकती है। तो विपक्ष कहता है कि चलिए आपको ये नहीं मानना, आप इसको इतना कर लीजिए। तो इसीलिए कोई भी बिल जब किसी स्टैंडिंग कमेटी से या किसी जेपीसी से निकल कर आता है तो बहुत निखर के आता है, उसमें बहुत सी तब्दीलियां हो सकती हैं। वो मतलब माना यह जाता है कि जो बहस संसद से छूट गई, क्योंकि संसद में हंगामा हो गया, भाषणबाजी हो गई, आपको पता है संसद किस तरह से चलती है, वो इन स्टैंडिंग कमेटियों में चली जाती है और इन स्टैंडिंग कमेटियों में वो बातें विस्तृत तौर पर चर्चा में आ जाती हैं। हालांकि किसी बिल को लेकर ये चर्चा नहीं थी। ये जो दोस्तों बैठक थी, इसमें बकायदा ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की ही बैठक थी और इसमें जो अध्यक्षता थी बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह कर रहे थे। और ये जो बैठक हो रही थी, ये हो ही इसलिए रही थी कि रिटायर्ड सैनिकों के पुनर्वास, रोजगार के अवसरों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की समीक्षा की जाए। इसका उद्देश्य यही था और यही बात, इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई बात राहुल गांधी ने संसद में उठाई एलओपी के तौर पर, और इसलिए भी क्योंकि वो इस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी की देखिए तस्वीरें निकल कर आई है, क्या इंपॉर्टेंट बिल्स इस तरह की कमेटियों में नहीं भेजे जाने चाहिए? इससे उन बिल्स की और समीक्षा हो जाती है, उन चीजों पर भी चर्चा हो जाती है जो संसद में नहीं हो पाती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर